टोल में अगर पूरे पैसे लग रहे हैं और सुविधाएं अगर नहीं मिल रही हैं राहगीरों को, तो गलत है कि सही है? गलत है वो तो, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे एकदम टेंडर निकलता है। देखेंगे छत से पानी कैसे टपक रहा है और यहीं पर पूरे कर्मचारी काम करते हैं। अब देखिए इनका पूरा कंप्यूटर भी लगा हुआ है एक तरफ से, और यहीं पर पूरे कर्मचारी काम भी करते हैं। तो कुल मिला के जब ये जो टोल के कर्मचारी हैं वो ही असुविधा में रह रहे हैं, तो फिर आम नागरिक कैसे उम्मीद करेगी कि इन्हें कैसे पूरा लाभ मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय। आप देख रहे हैं मेरे साथ नमस्ते अनूपपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल हाईवे 43 स्थित मैनटोला के टोल नाका पर। टोल नाका की स्थिति तो बहुत दयनीय है। यहाँ पर पैसे तो पूरे लिए जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर किसी प्रकार से कोई भी सुविधा नागरिकों को, राहगीरों को नहीं मिल पाती है। और तो और जो ठेके पे जो यहाँ पे कर्मचारी हैं और जो रह रहे हैं, उनकी स्थिति भी देखने बनती है। आप देखेंगे छत से पानी कैसे टपक रहा है और यहीं पर पूरे कर्मचारी काम करते हैं। अब देखिए इनका पूरा कंप्यूटर भी लगा हुआ है एक तरफ से, और यहीं पर पूरे कर्मचारी काम भी करते हैं। तो कुल मिला के जब ये जो टोल के कर्मचारी हैं वो ही असुविधा में रह रहे हैं, तो फिर आम नागरिक कैसे उम्मीद करेगी कि इन्हें कैसे पूरा लाभ मिलेगा? हालांकि मैं आपको बता दूं कि टोल के नाम पर ये लोग तो पूरा पैसा लेते हैं, यहां से एक भी पैसा कम नहीं होता, ऑनलाइन ही पूरा पैसा कट जाता है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर डबल चार्ज होते हैं। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो वो सब सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती, मेरे ये कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के मैनेजर हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा कि भैया ये यहाँ पे जो असुविधा बनी हुई है वो कब से बनी हुई है और आप लोग इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? भैया नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप प्रजापति है, मैं यहाँ पे पत्रोटोला मैनेजर हूँ। ये अभी इसका करीब करीब 4 महीने हो गए हैं। अभी बरसात के कारण पता चला बरसात छत भी चू रही है, तो इसका हमने मेल किया है NHI में। तो NHI का भी टेंडर निकला है इसका। तो इसका जैसे ही बरसात खत्म होगी तो इसको बरसात खत्म होने के बाद इसका रेनोवेशन होगा, ये हमारे को बताया गया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को टेंडर लिए यहाँ पे कितने दिन हो गए? हमें 1 साल होने वाला। 1 साल से आप देख रहे होंगे कि क्या लाइट पहले से चल रही थी यहाँ पे? लाइट चल रही थी, पूरी अधिकतर चालू थी। कब से बंद है यहाँ पे लाइट? अभी ये करीब करीब 3-4 महीने हो गए हैं। लाइट हमने कुछ लगवाई भी अभी, और 2-4 लाइट हमने लगवाई है पर्सनल। शौचालय की स्थिति आप देख रहे हो कि किस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ आके रुके, ट्रक लेके रुके कि भैया अगर हम ट्रक लेके रुकते हैं यहाँ पे, तो अगर वो रुके और यहाँ पे अपना फ्रेश होना चाहे या फिर राहगीर आकर रुके या उन्हें फ्रेश होना हो, तो फिर यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। वो इसके अभी हमने मेल सब कुछ बताया, मैं आपको एक बार कि मेल किया हमने इसके लिए आगे NHI में। तो इसका बरसात जैसे ही खत्म होगी, अब इसका टेंडर निकला हुआ है, 1-8 महीने बाद बरसात के जैसे ही खत्म होगा काम, रेनोवेशन चालू हो जाएगा सब चीजों का। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछूंगा एक सवाल और। कोई भी व्यक्ति, अब जैसे बाजार जाते हैं हम लोग, अगर पैसे हम उसे दें और अगर वो पैसे के अनुरूप अगर सामान न दें, तो बात गलत है कि सही है? वो बात गलत है, सही बात है आपकी। टोल में अगर पूरे पैसे लग रहे हैं और सुविधाएं अगर नहीं मिल रही हैं राहगीरों को, तो गलत है कि सही है? गलत है वो तो, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे एकदम टेंडर निकलता है, सब एक साथ नहीं हो सकता ना, वो भी तो रहता है। अब जैसे अभी टेंडर डला है, निकला है, खुला मिला है, किसी का बरसात चालू हो गई इसी समय, अब इसका बरसात खत्म होगा उसके बाद ये रेनोवेशन का काम चालू होगा। कुल मिला के फिर ये लाइट और शौचालय के काम पूरे हो जाएंगे। कितने दिन लग सकते हैं? करीब बरसात होने के बाद जो होगा, छत का, बिल्डिंग का सब काम साथ में होगा वो। अब बरसात में लाइट का वैसे चालू करने वाले हैं, वो बताया गया था। अभी लाइट का तो हो जाएगा करीब करीब 1-8 महीने के अंदर ही। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ के मैनेजर मेरे साथ थे और वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे टेंडर हो चुका है, 3 महीने से लाइट बंद है और शौचालय की स्थिति भी दयनीय है। अगर जैसे ही इसके टेंडर के काम पूरे होते हैं, जल्द ही इसे
पूरा कराया जाएगा और बरसात के बाद ही इसकी रिपेयरिंग भी छत की कराई जाएगी।